नमस्कार। और आज बात करते हैं कि हमें पेट के रोग क्या क्या होते हैं और कैसे सिंगरेणी आईबीएस किस स्टेज पे आता है, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो नंबर 1 पे जैसे पेट के रोग हैं, सामान्य रोग, लक्षण और रोग, सिम्टम और डिजीज। ठीक है, तो जैसे हमें गैस बनती है, लक्षण हमें क्या है, गैस। तो रोग हमारा क्या होगा, गैस। हम डॉक्टर को जाके क्या बताएंगे, सर हमें गैस बन रही है बहुत ज़्यादा, ब्लोटिंग हो, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, या गैस पास नहीं हो रही, ढकारे आ रही है, इस तरह की कोई बीमारी है तो हमें गैस बन रही है, नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे यदि हमें कब्ज हो रहा है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस तो हमें बनेगी। तो हम डॉक्टर को बोले सर हमें कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कि कब्ज है। डॉक्टर को क्या रोग बताएंगे हम, कि हमें कब्ज है। तो ये सामान्य रोग है। जैसे हमें दस्त लग गए, दस्त का मतलब कि मल का पतलापन, दस्त के साथ गैस बन के मरोड़ आती है, ठीक है। तो हमें क्या बोलेंगे डॉक्टर को जाके, सर हमें पोटी लूज आ रही है, दस्त, दस्त के साथ मतलब दस्त है, डॉक्टर बोलेंगे मतलब कि लूज मोशन है, लूज मोशन, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सामान्य रोग, ठीक है। अब ये सामान्य रोग हो, चलो ठीक है, इस पे समझा देते हैं। अब हमें ये सामान्य रोग है, जैसे लूज मोशन लगते हैं, दस्त लगते हैं, कोई हमें इन्फेक्शन हो गया मौसम की वजह से या कुछ खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो हमें दस्त लग जाते हैं, नॉर्मल बात है, किसी को भी लग सकते हैं, बचपन में हमें भी लग जाते हैं, अभी भी लग जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है जब हमारी आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है एक एज के बाद। तो नॉर्मली बात हमने देखा हो 50 साल के बाद हमारे हर बुजुर्ग आदमी को, घर में हर आदमी को नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाता था। तो हम आराम से त्रिफला विरिफला दे के या और कोई चूरन दे के या कोई दवाई दे के, लूज करके, ऐसा कुछ दवाई आती है, कुछ भी करके हम कब्ज ठीक कर लेते थे। गैस के लिए हमारे घरों में कोई अजवाइन ले ली, कोई सौंफ ले ली, कोई सूंठ ले ली, ये सब नॉर्मल रोग हैं जो हम इसके आदी भी हैं और इसको हम हर घर में ठीक भी करने के हमारे पास 100 तरीके हैं। हमारे रसोई में ही हमारे पास 100 तरीके होंगे इसको ठीक करने के, ठीक है। अब दिक्कत आती है कि ये रोग इतने भयंकर कैसे बन गए कि ये किसी के समझ में ही नहीं आ रहे और ठीक ही नहीं हो पा रहे, कि ये किसी की समझ में ही नहीं आ रहे और ठीक भी नहीं हो पा रहे। कब बने, जब हमारे दस्त, मतलब कि लूज मोशन प्लस में कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि पोटी लूज भी है और पेट साफ भी नहीं हो रहा, ये दोनों मिक्स हो गए। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई। अब डॉक्टर इसको ठीक करने के लिए दवाई देगा तो ये बढ़ जाएगा, इसको ठीक करने के लिए दवाई देगा तो ये बढ़ जाएगा। अब परेशानी यहाँ पे आ गई कि हम करें तो करें क्या ठीक, पोटी को टाइट करें, बांध दें, या फिर कब्ज ठीक करें, तो क्या करें। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो यहाँ पे हमारी आंत डिस्टर्ब हो गई, मतलब कि यहाँ पे इरिटेट हो गई, हमारी आंत इरिटेट हो गई। तो इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया, इरिटेबल बाउल का मतलब आते, और सिंड्रोम का मतलब एक से ज्यादा लक्षण, मतलब कि एक से ज्यादा लक्षण आंत में, आंत, सॉरी, आंत क्या हो गई, चिड़चिड़ी। एक से ज्यादा लक्षण आने के कारण आंत क्या हो गई, चिड़चिड़ी हो गई, इसलिए इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोला गया, आईबीएस, आई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। अब इसके लक्षण देख लो, आईबीएस, नॉर्मली आईबीएस में क्या होता है, ये तो हो गए नॉर्मली, आप समझ गए ना कि कैसे कैसे ये डिजीज नॉर्मली से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनती जा रही है, समझ में ही नहीं आ रही
कैसे ठीक होगी, ठीक होने से पहले यही नहीं समझ में आ रहा कि है क्या, तो वो सब समझ लीजिए। क्या है? IBS, IBS। अब इसके लक्षण मुख्यतः क्या है? कभी तो आपको दस्त लग जाएंगे, कभी आपको कब्ज हो जाएगा, कभी आपको गैस ज्यादा बन जाएगी, अफारा आ जाएगा, या फिर झाग आ जाएंगे, कभी कभी आंव भी आ जाती है, ठीक है। और कभी कभी बार क्या होगा, आपको ठीक लगने लगेगा कि मेरे को कुछ भी बीमारी नहीं है। ये होगा नॉर्मल IBS, ठीक है। बहुत सारे लोग इस स्टेज तक ठीक रहते हैं। यहाँ पे आपने कोई भी दवाई खाई, ज्यादातर देखा गया है कि दवाई खाने से हमारी बीमारी बढ़ रही है, तो IBS हो गए ये लक्षण, मुख्यतः ये लक्षण है, लगभग नॉर्मली IBS में ये लक्षण आते हैं। अब आ गया IBS-C, मतलब कॉन्स्टिपेशन। इसमें आपका ये हिस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कब्ज हो जाएगी, और कब्ज भी कैसी होगी, खतरनाक भयंकर वाली, मतलब कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा कि आपको सुबह मल त्याग करने के लिए फीलिंग ही बंद हो जाएगी, मतलब आपके अंदर यही नहीं रहेगा कि हाँ, कहाँ थे हम? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अब IBS-C में क्या होगा, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, उसके साथ गैस, कब्ज है तो गैस, ब्लोटिंग भी हो जाएगी, अफारा भी आ जाएगा, और म्यूकस भी आ जाएगा, मतलब कि आंव भी आ जाएगी, ठीक है। अब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, आपका जैसे ही आंव आना शुरू होगा, आपका वजन कम होना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आंव के साथ क्या क्या बीमारी आती हैं, आंव क्या क्या बीमारी लेते हैं, वजन कम होना, दिमागी रूप से कमजोर होना, दिमाग 24 घंटे पेट की तरफ लगा रहना, पेट में वजन कम होगा तो पेट में जहाँ पे नाभि की धड़कन सुनाई देती है, ऐसी बहुत सारी धड़कनें पेट में सुनाई देना, वीकनेस होना, कमजोर, चक्कर आना, घबराहट होना। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं कि उनको भीड़ देख के भी डर लगने लग जाता है, इतनी घबराहट होती है कि भीड़ देखेंगे तो डर लगने लगेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। इस तरह के पेशेंट आते हैं, इस लेवल के कमजोर हो जाते हैं कि दिमागी रूप से कमजोर। सीधी सीधी बात है, गट हेल्थ का कनेक्शन है हमारे हमारे माइंड हेल्थ के साथ, मतलब दिमाग खराब तो पेट खराब, पेट खराब तो दिमाग खराब, ये कनेक्शन तो पक्का है, इसकी कोई भी इसको दोहराने वाली बात नहीं है। इसलिए कई लोग बोलते हैं मैं साइकेट्रिस्ट के पास ठीक हो गया, साइकेट्रिस्ट की दवाई लेने से ठीक हो गए। अरे भाई, हो गया होगा साइकेट्रिस्ट के पास ठीक, लेकिन जिस दिन साइकेट्रिस्ट की दवाई छोड़ेगा और जिस दिन फिर से तेरी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हो गया या ऐसी कोई स्ट्रेस आ गया, फिर तेरी वही कंडीशन हो जानी है, ये कंफर्म है, नो डाउट। आज तो ठीक हो गया होगा, सीधी बात है, जिसको वजन बढ़ाना है आप साइकेट्रिस्ट की दवाई यूज करने लग जाइए, आपका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन वो वजन बढ़ना हेल्थ ठीक होना बराबर नहीं है। कोई भी आदमी नॉर्मली स्ट्रेस डिप्रेशन की दवाई खाता है, उसका वजन बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी तो बढ़ जाता है, 3-4 महीने तक तो सूट ही नहीं करती दवाइयाँ, तब तक आदमी क्या करेगा। इसलिए हम बोलते हैं दवाइयाँ लेनी है तो लीजिए, लेकिन दवाई के साथ एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद और भी ज़्यादा रहेगी। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ ही एक्सरसाइज से ठीक होंगे, दवाई से ठीक होना होने दीजिए, हो जाइए, लेकिन साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। हम इसलिए कर रहे हैं, हम दवाइयाँ मना नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज जरूर करें, दवाइयाँ ले या ले ना लें, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। ये तो हो गया IBS-C का। ऐसे ही आप जैसे गैस बनी तो गैस के साथ क्या होगा, आपकी गैस कभी इधर चढ़ी कभी उधर चढ़ी, कभी ये होगा, ये गैस के साइड में हो गए। अफारा होगा, क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, यहाँ पे रखा रहेगा खाना ऐसा लगा रहेगा,
आम आएगी तो वजन कम होगा, स्ट्रेस आएगा, दिमागी रूप से नींद नहीं आएगी, 24 घंटे नेगेटिव विचार आएंगे, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये होगा IBS-C का। अब आ गया IBS-D। IBS-D, डी का मतलब डायरिया, इसका मतलब दस्त लगेंगे और भयंकर वाले दस्त लगेंगे, दस्त के हमरोड आएगी और पेट में गुड़गुड़ की आवाज होना स्वाभाविक, जो आपको परेशान करेगी। गुड़गुड़ की आवाज इसमें से भी आ सकती है, जैसे कारण कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे वजन कम होगा इसमें भी आ सकती है। ठीक है, दस्त की जो प्रेशर होगा वो कभी भी हो सकता है, कम से कम भी 5 से 6 बार आदमी जाएगा, पूरा लूज जाएगा, इसके साथ म्यूकस भी आएगा। अब म्यूकस आएगा, फिर वजन कम, ऊपर से आपके लूज मोशन लग रहे तो वैसे ही वजन कम हुआ। ये IBS का है, ये IBS-D। ठीक है, IBS-C और IBS-D में अंतर समझ गए आप। वजन कम, बहुत सारे लक्षण इनके मिलते जुलते हैं, लेकिन 1-2 लक्षण हैं जो इनको अलग से शो करते हैं। ठीक है, ठीक होने का प्रोसेस देख लीजिए। सबसे जल्दी जो ठीक होगा, सबसे जल्दी जो ठीक होता है पेशेंट, सबसे पहले उसका म्यूकस बंद होता है। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सबसे पहले आंख बंद होती है पेशेंट की, आंख बंद हो गई तो आपके आधे लक्षण खत्म हो जाएंगे। कौन से? एक तो वजन कम होना बंद हो जाएगा, जहां पे है वहीं पर रुक जाओगे, कमजोरी आना बंद हो जाएगी, चक्कर आना बंद हो जाएगा, दिमाग ठीक रहने लगेगा, नींद आने लग जाएगी, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो ठीक होगा वो म्यूकस का होता है। अब म्यूकस किस चीज में है? लगभग तीनों में म्यूकस होता है। इसमें म्यूकस कैसा आता है? इसमें आपकी जो IBS-C में म्यूकस कैसा आता है कि आपके जो मल होगा वो आपके कमोड पे चिपक जाएगा, बंद के लिए आएगा, आपको पानी डाल के उतारना पड़ेगा, वो IBS-C में आता है। ठीक है, IBS-D में इसमें क्या होगा? एक अपच भी आती है कि जैसे आपने कोई खाया, कुछ चीज खाई, मक्का खाया या फिर पालक खाया, टमाटर खाया, उसके कुछ अंश दिखने लग जाएंगे। IBS-D मतलब IBS में होता ही है, अपच जाता है, उसको बोलते हैं अनडाइजेस्ट फूड। ठीक है, IBS-D में क्या होता है कि IBS-D वाला पेशेंट हमारे पास 3 दिन से 6 दिन के अंदर 100% ठीक होता है। हालांकि हमारे पास एक बहन आती है, उसका लेंगे इंटरव्यू, उसमें आपकी वीडियो डालेंगे। उसको 2 दिन में कोई आराम नहीं आया था, लेकिन 8 दिन है वो ठीक हो गई। और ऐसे 3-3 दिन वाले बहुत है, इंटरव्यू डाला हुआ है, बाकी डाल देंगे बाद में। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन ठीक होता है? दूसरे नंबर पे आता है IBS वाला। IBS वाला सबसे लास्ट में ठीक होता है IBS-C वाला। IBS-C को टाइम लग जाता है, लेकिन टाइम लगने के लिए ये नहीं है कि आप ठीक ही नहीं हो, ये नहीं है, आगे बहुत सारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसको ठीक करने के लिए आपको आंतों को काम करना और आंतों को प्रेशर देना। क्योंकि IBS-C वाला क्या करता है, चूरन बूटी और कुछ लूज लेके या और कोई क्रेमाफिन ऐसी दवाई लेके अपने आत्म मूवमेंट को बिल्कुल खो देता है। तो इसलिए आत्म मूवमेंट लाने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिसमें डे बाय डे आपके हाथों की एक्टिविटी बढ़ती है और तब जाके IBS-C कंट्रोल में आता है। ठीक है, तो 3 स्टेज हो गई इसकी भी। इसके बाद कोलाइटिस, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBD, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे खून आएगा तो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, आम बढ़ जाता आएगा, पेट में गुड़गुड़ तो कोलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो दर्द होगा दोस्त के साथ तो IBD हो जाएगा, आते ऐसे होंगे निचोड़ के तो IBD होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो बहुत सारे लक्षण जो है मिलते जुलते हैं। नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन को आप IBS-C से कनेक्ट ना करें, इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है उसको भी IBS-C से कनेक्ट कर लें, वो अपने लक्षण देख ले कि IBS में कौन से लगभग लक्षण आते हैं। आपको नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसको आराम से घर बैठ कर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली लूज मोशन है तो आपको कैसे ठीक करना है। ठीक है, IBS शब्द कैसे ठीक करना है, गैस शब्द कैसे ठीक करना है, ये आपको दर्शाया गया था कि आपको पहचान में आ जाए आपके रोग IBS है या नहीं है, ये जरूर पहचाने। ठीक होना ना होना, किससे होना है, वो आराम से आप गाइड कर सकते हैं। आपको एंजाइटी की दवाई लेनी है, साइकेट्रिस्ट की दवाई लेनी है, आपको योगा करना, आपको थेरेपी लेनी है, वो आपके नज़दीक में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वो कोई भी अपना लीजिए, लेकिन बिना बात के टेस्ट ना कराएं।
क्योंकि ये सारी जो बीमारियां ये लक्षणों के आधार पे सिद्ध की गई हैं, इनकी कोई जांच नहीं है। ये सब सिम्टम के आधार पे सिद्ध किया गया है। इसकी कोई जांच नहीं, कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है कि ये टेस्ट कराए और आपका आईबीएस आ गया निकल के, नहीं। पूरा लक्षणों के आधार पे ये सिद्ध होगा। लक्षण यदि हैं तो आप टेस्ट कराए ना जाएं, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी। ये अपने पैसे जरूर बचा सकते हैं यदि आप संयम रख रहे हैं, यदि आप दिमाग पे कंट्रोल है तो। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा। नमस्कार।